नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम आपको वास्तु से संबंधित बहुत छोटी छोटी जानकारियां आपको उपलब्ध करा रहे हैं। वास्तु सांसारिक जीवन में आदमी के संतुलन लाता है और घर में उचित ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। कभी कभी सारे संसाधन होने के बाद भी उनका उपयोग अगर सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसका समुचित लाभ अपने को नहीं मिलता है। वास्तु जीवन के बहुत से पक्षों में अपना प्रभाव छोड़ता है और अगर आप गौर से इन विषय को समझें, जानें और अपने आसपास उचित परिवर्तन अगर आप करते हैं तो आपको उसका अच्छा फल अवश्य प्राप्त होगा। गृह सुख में, पारिवारिक सुख में, धन संचय में, व्यवसाय में, नाम, यश, कीर्ति, इन सब पक्षों में वास्तु का अपना अलग महत्व है। बहुत विस्तृत विषय है और अनेक विद्वानों ने अनेक पक्षों पे इसके प्रकाश डाला है और जो लोग इसको सही तरीके से जीवन में अपनाते हैं वो इसके महत्व को भी जानते हैं। तो हम सबसे पहले आपको अपने घर की वास्तु को कैसे आप ठीक करें, कैसे संतुलित करें, इस विषय पे आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम पूजा स्थल के ठीक ऊपर या नीचे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक उपकरण नहीं होना चाहिए, चाहे वो इन्वर्टर के रूप में हो, बैटरी के रूप में हो या जनरेटर इत्यादि हो, ये कभी भी नहीं रखना चाहिए। शयन कक्ष के ऊपर नीचे भी इन पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। इससे अगर आप रखते हैं तो घर में रक्त विकार से संबंधित रोग व्याधि से आप ग्रसित रहेंगे और रसोई घर में घर के लोग तुनक मिजाजी हो जाते हैं, जिससे उनके शुभ कार्यों में अड़चने आती हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके नियमित दिनचर्या में इसका लाभ आपको मिलेगा। यदि शौचालय पूजा स्थल से सटा हुआ हो या सामने हो तो गृह स्वामी अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से नहीं निभा पाता है, मात्र अपने ही विषय के चिंतन में वो लगा रहता है और ऐसी स्थिति व्यक्ति के अंदर विरक्ति, वैराग्य दोनों पैदा करती है। किंतु अधिकतर वह योग और भोग दोनों सुखों से वंचित रह जाता है। दक्षिण और पश्चिम के कोने में मुख्य द्वार होने से घर की स्त्रियां दुखी रहती हैं और स्वास्थ्य संबंधित अनेकानेक विकार उस परिवार में, उस घर में रहने वाले के संग देखने को मिलता है। दक्षिण में पूजा कक्ष होने से घर में रोग तथा अशांति की वृद्धि हो जाती है। घर में अधिक अंधेरा हो, दीवारें उबड़ खाबड़ हों, दीवारों के अंदर दरार हो तो उस घर में रहने वालों को शारीरिक कष्ट और जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। उत्तर पूर्व में अगर आप जनरेटर रख देते हैं, इन्वर्टर रख देते हैं या कोई भी अग्नि से संबंधित या बिजली के कोई बड़े उपकरण रख देते हैं तो निश्चित रूप से आपके आर्थिक पक्षों को वो नुकसान पहुंचाता है और अकारण व्यय बना रहता है और अकारण व्यय होने से आदमी ऋण से भी ग्रसित हो जाता है। दक्षिण और आग्नेय अग्निकोण एवं नैऋत्य कोण में अगर बोरिंग करा लिया आपने, कुआं बना लिया आपने, भूमिगत जल भंडारण जिसको बोलते हैं टैंक इत्यादि आपने अगर
बना लिया तो विभिन्न रोगों से आप और दीर्घकालीन रोगों से आप ग्रसित हो जाएंगे और अनावश्यक आपके आस पड़ोस के लोगों से आपका विवाद, केस, मुकदमे, शत्रु भय इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दुर्घटना इत्यादि की भी संभावनाएं इसमें बहुत प्रबल होती हैं। तो आप ध्यान रखें कि दक्षिण के कोने में, अग्नि के कोने में और नैऋत्य कोण में कतई आप बोरिंग इत्यादि का कार्य नहीं करें। आप ऐसे देखें कि जिन घरों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं उन पर भी आप विचार करके देख लें, क्या बताई हुई बातें उनके यहाँ देखने को मिलती हैं या नहीं। निश्चित रूप से मिलेंगी, क्योंकि ये जितनी भी जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं इनके पीछे आधार है, अनुभव है और उस विषय को तह तक समझने के बाद ही आपको ये परामर्श दिया जा रहा है। किसी भी घर या व्यवसायिक संस्थान के उत्तर पूर्वी कोने को अगर आपने बाधित कर दिया, रोक दिया, तो निश्चित जानिए कि आपके पुण्य फल का ह्रास हो जाएगा। भगवान ईश्वर के लिए जो भी आप आराधना, प्रार्थना इत्यादि कर रहे हैं उसका कोई भी शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि माता पिता के आशीर्वाद का भी आपको उस समय लाभ नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि हम ऐसा न करें। उत्तर और पूर्वी कोने को कभी भी बाधित न करें। इसी क्रम में उत्तर और पूर्वी कोने में अगर आपने सीढ़ियों का निर्माण करा दिया है तो ये बहुत बड़े हानि का कारक बन जाता है। वित्तीय दृष्टि से इसमें बहुत नुकसान, घटना, दुर्घटना के कारण से आर्थिक क्षति का भी आपको सामना इसमें करना पड़ता है। शौचालय, अंगीठी उत्तर पूर्वी कोने में होने से घर या व्यवसाय की वित्तीय दृष्टि खराब हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम उत्तर और पूरब के कोने में रसोई बना लें, गैस का उपयोग कर लें या शौचालय का निर्माण करा दें तो ये वास्तु के दृष्टिकोण से बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें आदमी को आर्थिक, मानसिक और मान सम्मान, प्रतिष्ठा के भी क्षति की स्थिति सामने आ जाती है। सीढ़ियों के नीचे कभी भी रसोई घर न बनावें, सीढ़ियों के नीचे कभी शौचालय न बनावें। ये सीधे सीधे अपयश का कारण होता है। इसमें मान यश की हानि होती है और उस घर में, उस परिवार में बच्चों की शिक्षा भी इससे बाधित होती है। तो इसका अवश्य ध्यान रखें। यदि घर के दीवारों में दरारें हों, दीवारों का प्लास्टर उखड़ गया हो, दक्षिण या पश्चिम में का हिस्सा अधिक खुला हो, तो ये भी बहुत गलत होता है और आदमी अपने किए हुए कर्मों में असफल होता है। आर्थिक क्षति का सामना उसको करना पड़ता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि घर का पश्चिम और दक्षिण का हिस्सा बहुत खुला न हो या इस हिस्से में बहुत सी जगह खाली ऐसे न पड़ी हो। रसोई घर, स्टोर या जहाँ पे आप खाना बनाने का सामान या कुछ भी भंडार बनाते हैं वो शौचालय के साथ नहीं होना चाहिए। इससे वहाँ के रहने वालों के मन में निराशा की उत्पत्ति बहुत अधिक हो जाती है और स्वयं को हर समय वो दुखी महसूस करता है और परिवार के अंदर रहने वाले सदस्यों को इससे उदर यानी कि पेट से संबंधित रोग, बीमारी के कारण भी परेशान होना होता है। यदि रसोई घर में प्रकाश की व्यवस्था अच्छी न हो, आग और पानी आमने सामने या साथ साथ हो, तो गृहिणी दक्षिण या खाना जो बना रहा है उसका मुंह
दक्षिण दिशा की ओर हो जाए तो ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां अवश्य उस परिवार में होती हैं। अग्नि जो मंगल ग्रह का द्योतक है, कारक है, इसका संबंध भाई से, संपत्ति से, इनसे भी अपने संबंध अच्छे नहीं होते हैं। भूमि, गृह इत्यादि संपत्ति का भी ह्रास होता है। विभिन्न वास्तु दोषों का निराकरण वास्तु सुधार के अतिरिक्त छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखें तो बिना तोड़ फोड़ किए हुए अपने रहने के, सोने के, खाने के इन स्थानों को अगर सही वास्तु नियमों के अनुसार आप इनका पालन करेंगे तो निश्चित आपका जीवन निष्कंटक सुखमय होगा। वास्तु शांति के लिए ऐसे तमाम उपाय इत्यादि बताए गए हैं, जो संभव हो उनका भी ध्यान और उपयोग में लाना चाहिए। इसके संग भगवत कृपा के लिए जो भी आप पूजन आराधना कर सकते हो, मन से, वाणी से, कर्म से स्वच्छ और प्रसन्न रहने का प्रयास करें तो ऐसे स्थिति में ईश्वर भी आपका अवश्य सहयोग देगा। इन्हीं बातों के संग आज का ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय महादेव।